एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 व 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है और उनमें से कोई एक समस्या को हल करता है। ठीक ना, कोई एक समस्या है तो ए और बी उसको सॉल्व करते हैं तो उनकी प्रायिकता ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, ये हमको दे रखा है, कितना है 1/2 है। तो हम ऐसा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, और बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता पी ऑफ बी हो जाएगा ये हमें दे रखा है 1/3। ठीक है, तो अगर हम निकालें कि ए के द्वारा समस्या न हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, ए के द्वारा अतः ए के द्वारा समस्या न हल होने की प्रायिकता, तो इसको हम निकालेंगे, इसको मानेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार बी के द्वारा समस्या न हल करने की प्रायिकता ये क्या हो जाएगी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश मान लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब मानेंगे कि ए और बी के द्वारा जो समस्या है वो हल नहीं होती है। ठीक है ना, माना ए व बी के द्वारा समस्या ना हल करने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये घटनाएं क्या है स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होने के कारण इनका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हो जाएगा। ए डैश का मान हमने निकाला है वो कितना है 1/2 है, और बी डैश का मान हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश ये क्या है 2/3 है। तो ये हो जाएगा 1/3। दोनों के द्वारा समस्या को न हल करने की जो प्रायिकता वो आ गई कितना 1/3। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट करेंगे कि माने कि समस्या हल हो जाती है।
समस्या हल हो जाती है। तो समस्या को पहला समस्या हल हो जाती है। जब समस्या हल हो जाती है तो मान लिया कि समस्या को ए ने हल कर दिया और बी नहीं हल कर पाया। ऐसा कह सकते हैं समस्या को ए नहीं हल कर पाया और बी ने कर दिया, या ऐसा कह सकते हैं समस्या को ए ने भी कर दिया और बी ने भी कर दिया। ठीक है, तो इनका हम मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा सभी घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए हम लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा क्यों कर पाएंगे? क्योंकि घटनाएं क्या हैं? स्वतंत्र हैं। घटनाएं स्वतंत्र हैं, इस कारण हम ये कर पाए। अब क्या करेंगे, इन सभी का हम मान रख देंगे और सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया गया था 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का मान हमने 2/3 निकाला। ए डैश का मान 1/2 निकाला था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 दिया गया था, 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। 2 से 2 कट गया, 1/3 आया। 1 का गुणा 1 में 2 3 6 हो गया, 1 का गुणा 1 में 2 3 6 हो गया। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया गया और इनको सॉल्व कर लिया गया तो आ गया कितना, 2/3 आ गया। दिखाएंगे कि जो समस्या है, समस्या हल हो जाती है बराबर होगा 1 माइनस समस्या नहीं हल होती है। अभी जैसे हमें दिया गया था P ऑफ A बराबर 1/2, ये दिया गया था कि समस्या को हल करते हैं, तो हमने निकाला था 1 माइनस P ऑफ A की समस्या नहीं हल होती है। उसी प्रकार यहाँ करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला था कि समस्या हल हो जाती है तो कितना आया, 2/3 आया। अब ये जो समस्या हल हो जाती है वो बराबर होगा 1 माइनस समस्या नहीं हल होती है। जब समस्या नहीं हल होती है तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब क्योंकि घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इनका मान रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3, तो 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो क्या ये हो जाएगा 2/3। ये आ गया जब हमने निकाल लिया कि समस्या हल नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम दूसरा करेंगे कि उनमें से कोई एक समस्या को हल करता है। क्या करता है, ए और बी में से कोई एक समस्या को हल कर लेता है। दूसरा है, जब कह रहे हैं ए व बी में से कोई एक समस्या को हल कर लेता है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मान लिया कि ए ने हल कर लिया तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी नहीं कर पाया, ऐसा हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर मानेंगे कि ए नहीं कर पाया
और किसने कर लिया, बी ने कर लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसलिए हम लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इन सभी का मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 2/3 धन 1/2 गुणे 1/3। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 धन 1/6। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3 से भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3/6। तो ये हो जाएगा क्या, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2 कब होगा, जब कोई एक समस्या को हल कर लेता है। ठीक है, Like, subscribe and share.